वैसे तो हम प्रतिदिन न जाने कितने सारे रील्स देख लेते हैं, न जाने देखते रहते हैं और बार बार देखते हैं ना। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 10 ऐसी रील्स जिसको देख करके सच में आपका कुछ ना कुछ तो ज़रूर बदलने वाला है। तो ये वीडियो देख करके आपको बहुत सारा चीज़ हासिल होने वाला है और लास्ट वाला रील्स सबसे ज़्यादा खतरनाक है और वो आपको और ज़्यादा बढ़िया से बदल सकता है, इसलिए लास्ट वाला को तो बिल्कुल मिस मत करना। तो 10 ऐसे रील्स मैं लेकर के आया हूँ जिसको देखने के बाद आपके जीवन में ज़रूर बदलाव होगा और कुछ ना कुछ बदलाव होना इस बात का संकेत है कि आपका जीवन अब बदलने वाला है। तो सबसे पहले हम एक रील से देखने वाला निकोला टेस्ला वाला, ठीक है, जिसमें सुबह 3 बार और दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार जो एक नियम है इस तरह से, इसको हम लोग पहले देखने वाले हैं। और इसमें जो आपका भटकाव होता है ना वो रियल में कम होता है। तो आइए इस रील्स को देखते हैं, उसके बाद हम आगे तय करते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो पहले हम इस रील्स को देखेंगे, उसके बाद ही आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। निकोला टेस्ला ने कहा है अगर तुम 369 को समझो तो तुम्हारे पास यूनिवर्स की चाबी है। मैंने ट्राई किया, 3rd डे से रियलिटी बदलने लग गई। ये 369 मेथड बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। इस वीडियो को अभी सेव कर लो वरना भूल जाओगे। एक खाली पेज लो, अपना एक डिज़ायर चूज करो। सुबह 6 AM आपकी जो इच्छा है ना उसको एक खाली पेज पे लिखना है सुबह में 3 बार, उसके बाद आगे सुनो। रात को 9 PM से पहले 9 बार लिखो। टोटल 369 18 बार रोज 21 दिन तक करो। वार्निंग, एक भी दिन मिस किया तो रीस्टार्ट फ्रॉम डे 1। क्यों काम करता है? क्योंकि टेस्ला ने प्रूव किया है 369 यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है और तुम अपनी डिजायर को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हो। डे 7 तक तुम्हें साइंस दिखने लगेंगे, डे 14 अपॉर्चुनिटी आएगी और डे 21 फिजिकल रियलिटी शिफ्ट होगी। तो कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम कब से स्टार्ट करोगे और फॉलो कर लो क्योंकि ऐसी साइकोलॉजिकल वीडियोस मैं रोज। तो यहाँ पे एक चीज़ तो कन्फर्म है, नहीं कुछ करने से अच्छा है कि मेरे नज़रों में कुछ तो करो यार। नहीं कुछ करने से अच्छा है कि कुछ तो करना है। क्या अगर कुछ करने से कुछ बदलता है तो ज़रूर करना चाहिए। चलो ये रूल्स आपको याद करना है और मेरे साथ बैठो, कॉपी पेन लेकर के और उसको नोट कर लो, नहीं तो अपने मोबाइल के नोट में नोट करो। ओके, काम करना है। अगर आप सीधे देख रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस वीडियो को देखने को। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रील्स। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम रूम में रहते हैं, बहुत देर पढ़ाई कर लेते हैं, काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो यार हम बोर होने लगते हैं, लगता है कि हम पैक हो चुके हैं। तो इस टाइम हमें क्या करना चाहिए? रूम से बाहर निकलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, कुछ अपने मनपसंद की चीज़ें करनी चाहिए, थोड़ा चौक वगैरह पर घूमना चाहिए और मूड को फ्रेश करना चाहिए। आपको जो भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, प्राकृतिक में, नेचर में रहना, खेलना, तो आप करो, थोड़ा देर करो, आधा घंटा 10 मिनट चलेगा। अगर दिमाग नेगेटिव सोचता रहता है तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ। अगर जल्दी हर्ट हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी मतलब चलो फिरो, जिसमें बॉडी का मूवमेंट हो, है ना। प्रॉमिसेस कम, एक्शंस ज्यादा दिखाओ। अगर खुद को वीक फील करते हो तो डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करना सीखो। अगर लोग तुम्हें लाइटली लेते हैं तो कम बोलो पर क्लियर बोलो। सच बोला भाई ने। अगर लोग आपको हल्का में लेता है तो यार कम बोलो, और जो भी बोलो वजनदार बोलो। समझ रहे हो ना? वजनदार का मतलब भारी चीज नहीं होता, मतलब जो भी बोलो यार असर डाले। समझ रहा हो ना? चलो नेक्स्ट रील्स। एक भैया है, वो उनका उम्र जो है 27 साल है और वो अपने 27 साल की उम्र से उन्होंने क्या एक्सपीरियंसेस सीखा है और वो उनका और उम्र कम होता या फिर उन्होंने जो गलती किया है 27 साल से पहले, वो गलती आपको नहीं करनी है। आइए जानते कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि कहीं से रील्स उठा लिया, आपको कुछ भी दिखा दिया, बिल्कुल नहीं। आओ देखते हैं, फिर पता चलेगा कि इस रील्स में क्या है। तो चलिए 7 रूल्स हम लोग जान लेते हैं ये भैया से। मैं 27 साल का हूं और अगर मैं टाइम में वापस जाकर खुद को कुछ भी सिखा सकता तो ये 7 लेसन सबसे ऊपर होते। नंबर 1, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना तुम्हारे दोस्त और ना ही तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती है। तुम्हें जो करना है अपने दम पर करना है। नंबर 2, पैसे के बिना एक आदमी की कोई औकात नहीं होती। अगर तुम एक आदमी पैदा हुए हो और तुम अच्छा पैसा नहीं कमाते तो इस पूरी दुनिया के लिए तुम एक लूजर हो। नंबर 3, अ डिग्री डज नॉट गारंटी सक्सेस। अगर तुम सक्सेस को अपने किसी डिग्री से कंपेयर करते हो तो तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। नंबर 4, टुडेज वर्ल्ड इज अ स्किल बेस्ड वर्ल्ड। आज के जमाने में अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो मार्केट में तुम्हारी लिटरली जीरो वैल्यू है। एक सिंपल सी स्किल डेवलप करके तुम अपनी लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हो और इसका लाइव एग्जांपल तुम्हारे सामने बैठा है। नंबर 5, यू कैन चेंज योर एंटायर लाइफ इन जस्ट 1 ईयर। सिर्फ 1 साल अपनी सारी फालतू हैबिट्स को छोड़ के सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पे चल लो, तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। नंबर 6, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखो। जब तुम एक जिम मेंबरशिप में इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारी फिटनेस बढ़िया होती है। जब तुम कोई कोर्स खरीदते हो तो तुम स्किल डेवलप कर पाते हो और जब तुम महंगे महंगे कपड़े खरीदते हो तो तुम सिर्फ दिखने में कूल लगते हो और वो कपड़े तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू
वैल्यू ऐड नहीं करते। सो मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ इन द राइट डायरेक्शन। एंड नंबर 7, ऑलवेज हैव अ मिशन इन योर लाइफ। अ लाइफ विदाउट अ मिशन इज अ लाइफ वेस्टेड। जब तुम्हारी लाइफ में कोई मिशन नहीं होता, तुम जिंदगी भर टाइम पास करते रहते हो, एक एवरेज लाइफ जीते हो और मर जाते हो। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसी लाइफ तो तुम कतई नहीं जीना चाहते। अब अगर तुम एक एक लेसन को डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने अपने YouTube चैनल पर इन 7 लेसन को बहुत अच्छे से समझाया है। इसका लिंक तुम्हें डायरेक्टली मेरे बायो में मिल जाएगा, और अगर तुम इसका लिंक डायरेक्टली अपने DMs में चाहते हो तो कमेंट मैं भी करके वैसे ये लिंक जो है कोशिश करूंगा कि ये जो थंबनेल से मैं लिंक जनरेट करके आपको मैं पेस्ट कर दूंगा। अगर मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में जरूर रहेगा। ओके, आप देख लेना वहां से लेसन सिखाएं आपको, वो आपको बैक करके आप देख सकते हो दोबारा, और या फिर आप नोट करते चलो। और AI वगैरह आप यूज करते हो तो यार यूज किया करो, थोड़ा बहुत अच्छा चीज़ है। और उसमें जो भी आपको है थोड़ा एक्सप्लेन करके आप सही चीज़ों को समझ सकते हो, सही से समझ सकते हो। तो ठीक है, अब नेक्स्ट रील्स को हम लोग देखने वाले हैं, आगे कौन सा रील्स है। और हर एक रील्स आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने वाला है। तो इस वीडियो को तो मैं कहूँगा भाई सेव कर लो, और सही रहेगा। लाइक कर लो, लाइक लिस्ट में सेव हो जाता है, नहीं तो सेव कर लो। चलो, सॉरी गाइस, मैं एक चीज़ यहाँ पे मिस आउट कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पे मैं देख करके आपको बता रहा हूँ। जो डिग्री वाले बात बोले हैं ना, अगर आप डिग्री के पीछे पड़े हो अभी भी, तो यार सच में यार डिग्री लेकर के, मान लो आप डिग्री ले लियो, कहीं पे जाते हो काम करेंगे, तो डिग्री से आपको काम मिल जाएगा ऐसा लग रहा है आपको। और वो आपके अंदर स्किल है, उसको देख करके ही आपको काम मिलेगा ना। मतलब मान लो कि अगर आपने डिग्री लिया है, और मान लेते हैं कि कोई काम आप कर रहे हो और कोई डिग्री नहीं लिया, लेकिन उसके अंदर भाई स्किल है और वो आपसे फास्ट काम कर रहा है, तो कंपनी अब किसको रखेगी भाई काम पे पहले? ऑफ कोर्स यार उसको रखेगी नहीं जिसको ज़्यादा नॉलेज है, मतलब जो ज़्यादा फास्ट कर रहा है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है। तो बस यार डिग्री तो ठीक है, डिग्री के साथ आपको कहीं की बढ़िया से बढ़िया आपको नॉलेज भी होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल आप सीखने की कोशिश पे ध्यान दो, और डिग्री भी साथ में मिलता रहे तो ठीक है। अगर आपने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, स्किल सीख लो यार, स्किल आप आराम से सीख लो। तो यूट्यूब है, और जैसा कि भैया ने बोला कोर्स खरीद कर सीख लो यार। एक ही रील्स में 3 से 4 कलेक्टिव, सॉरी यार, मतलब एक ही रील्स में 3 से 4 रील्स जो है समाया हुआ है। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा था। तो कुछ ना कुछ सीखो यार, जैसे कोडिंग वगैरह भी अगर थोड़ा हार्ड पड़ता है तो कोडिंग छोड़ करके एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, सोशल मीडिया है, तो थोड़ा अच्छे वे में कर सकते हो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ भी ब्लॉग वगैरह बनाना शुरू कर दो, थोड़ा अच्छे नया आप कर सकते हो, या फिर अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप आ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट उसी वीडियो में भैया ने एक चीज और बताया है कि बिना लक्ष्य के जीवन बेकार है यार। आप हर इंसान के जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है यार, कुछ ना कुछ वो करता ही करता है अपने जिंदगी के अंतिम लक्ष्य तक, भले वो टाइम पास कर लेता हो कुछ इंसान, वो अलग बात है। लेकिन हर इंसान के जिंदगी में एक पर्पस होता है, एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य को हमें खोजना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, और अपना डेडिकेशन लगा करके हमें उसे पूरा करना पड़ता है। आइए, अपने जिंदगी में लक्ष्य रखना है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप डेली अगर आपको सुबह में उठ करके आपको ये नहीं पता है कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, या फिर कौन सा होमवर्क बनाना है, कौन सा चीज़ का रिवीजन करना है, तो आपका फिर कोई लक्ष्य नहीं है, फिर तो रिजल्ट भी वैसा ही आता है ना, बिखरा हुआ। तो चलो, भैया का ये बात कंप्लीट होता है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रील्स की ओर, जो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से और कुछ सिखाने के लिए बना हुआ है। चलो देखते हैं। एक वीडियो ऐसा है जिसमें बताया गया कि अपने अंदर इतना ताकत रखो कि अगर आपको कोई छूने से पहले सोचे। और कहीं ना कहीं आजकल के जमाने को देखते हुए ये चीज़ सही भी है, और सच में यार डटकर आप खड़े होने का साहस आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप गिर जाते हो तो बार बार उठो यार, और गिरे रहने में सफलता नहीं मिलती है, गिरे रहने में भलाई नहीं है। उठो, बार बार उठने वाला व्यक्ति ही सफल होते हैं। आइए इस रील्स को देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको। मर्द हो तो शरीर में इतनी ताकत रखो कि 10 लोग भी तुम्हें हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचें कि अगर इसको पहले मारा तो नुकसान हमारा भी होगा। तुम्हारे सामने कितने लोग खड़े हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारे अंदर खड़े रहने का दम कितना है। जीतोगे या हार जाओगे ये बाद की बात है, लेकिन अगर तुम डर कर पीछे हट गए तो लोग तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा डर याद रखेंगे। और अगर तुम डटकर खड़े रहे तो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, लोग तुम्हारी करेज की बात करेंगे। आज के समय में शरीर से वीक होना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना मेंटली वीक होना। इसलिए आज से एक्सक्यूजेस छोड़ो, हार्ड वर्क शुरू करो, शरीर बनाओ, डिसिप्लिन लाओ, और खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि दुनिया तुम्हें लाइटली लेने की गलती ना करे। बिल्कुल सही बात बताया ना भाई साहब ने। तो ये सब ये नहीं कि मैं आया रिएक्शन दे रहा हूँ और ले भाई खूब बोल रहा हूँ, ले भाई ये इतना है, वो है, मस्त बताया भाई ने। यार सुन के देखो, समझ कर देखो, अंदर अंतर मन से यार इसको एक बार फील करो, प्रोसेस करो, फिर पता चलेगा कि यार रियल में ये एक रील्स नहीं है यार, रियल में ये तो जिंदगी बदल देने का कोड वर्ड है, या फिर फार्मूला है। बता देता हूँ, बहुत सारे होते हैं ना हमारे जीवन में यार, छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेकर के, यार हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, हमारा मन नहीं कर रहा। ये इन चीज़ों को छोड़ो यार, बहाने छोड़ो और एक्शन करो। एक्शन मतलब कि वो काम करो यार, आपको जो काम मिला वो काम करो, आपको जो काम
दिख रहा है ना, वो काम करो पहले। और ये सब छोड़ो कि मेरे पास पेन नहीं है, जो भी है यार उससे करो, यार उससे करो, उसी से लिखो। आप बोल रहे मेरे पास स्टैंड नहीं है, मैं वीडियो कैसे शूट करूँ, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास अच्छे स्टूडियो नहीं है, यार भाई जो भी है उसे शुरू कर लो यार, सिंपल प्रॉब्लम। अगर आप ये सब खोज रहे हो तो अगेन कि आपका मन भटक रहा है, आपको पहले परफेक्शन चाहिए, तो ये सब चीज़ छोड़ो यार, मतलब बहाने छोड़ो और काम करो, डायरेक्ट काम करो यार, और सब चीज़ धीरे धीरे होने लगता है। वो क्या है ना कि एक कहावत है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरे कायनात उससे आपको देने में मदद करती है, जो भी चीज़ आप चाहते हो उसको। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट रील्स की ओर चलते हैं। अब आया सबसे दमदार रील्स, आइए देखते हैं। और सच में ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, मतलब जो भी व्यक्ति ने बोला है इस चीज़ को, और वो एक एक्टर है, आइए आप खुद देख लो उनको। और वो पर्सनली खुद के बारे में बता रहे हैं, कोई ये मोटिवेशनल वीडियो देख करके नहीं बताया गया है, वो अपने बारे भाई में बता रहे शुरुआत हैं। जीरो से हुई, ना कोई चांदी का चम्मच, ना सिर पर किसी का हाथ। दुनिया को हमारे सपने सिर्फ सपने लगे, और हम हर सपने को मंजिल में बदलते गए, क्योंकि विरासत थमाई नहीं जाती, बनाई जाती है। तो म्यूजिक ज़्यादा देर चलेगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। विरासत थमाई नहीं जाती, विरासत बनाई जाती है, जो तो काफ़ी चीज़ सीखने वाली है। और अगर आप ध्यान दे तो बहुत सारी चीज़ आपको इसी में मिल जाएगी, नहीं तो आप समझते हो। चलो नेक्स्ट रील्स देखते हैं। और ये सच में आपको आपके दिमाग के अंदर के जो बल्ब बंद हो चुका है, फ्यूज हो चुका है, उसको खोल देगा। आइए देखते हैं, डिसिप्लिन पे है, स्पेशल ध्यान से सुनिएगा। चलो प्ले करते हैं इसको। आराम मीठा लगता है पर वही सबसे बड़ा जर है। यही वो नशा है जो सपनों को चुप। अब देखो मोबाइल चलाना कितना आसान है, आ जाओ आराम करो, मोबाइल देखो भाई, कोई बोलने वाला नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई काम मतलब कुछ बिगड़ता हुआ दिखता ही नहीं है। लेकिन आपको रियल में लगता है कि नहीं बिगड़ता होगा, बिल्कुल बिगड़ता है यार, लॉन्ग टर्म में बिगड़ता है। मान लो अभी आप 10th में हो, आपको आज 6 घंटा पढ़ना था और आप पूरे दिन में से 8 घंटा रील्स देख लिए हो, तो आप तो थक चुके हो ना, तो आपका आज का काम तो खत्म। इसी तरह से डेली आप मोबाइल देखोगे, थक जाओगे, आपका काम हुआ नहीं होगा, और लास्ट में एग्जाम के लास्ट में आपको लगेगा भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर वहीं पे आपका रिजल्ट खराब हो जाता है, और आपका आप बोलते मेरा जिंदगी जीवन खराब है, न जाने क्या क्या चीज़। तो ये बात आप ध्यान से सुनो। चाप मार देता है। जब तुम आराम चुनते हो तुम अपने भविष्य से समझौता करते हो। आराम तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है पर कमजोर बनाता है। संघर्ष डरावना लगता है पर वही तुम्हें गढ़ता है। जो आज पसीना नहीं बहाता वो कल आंसू बहाता है। महान जिंदगी कभी आराम से पैदा नहीं होती। कितना अच्छा बात बोला है एक बुजुर्ग व्यक्ति ने। आराम मीठा लगता है लेकिन वही जो है सपने को मार देता है। सच में यार ये काफ़ी अलग बातें हैं, आप सोच कर देखो। आराम मीठा तो लगता है यार, किसको आराम पसंद नहीं, बिल्कुल सबको पसंद है, लेकिन ये सपने को मार देता है। आपके अंदर जो थॉट है, जो आपको लगता है कि यार मुझे ये करना है, वो करना है, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये सब खत्म हो जाता है आने वाले समय के साथ। तो कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। आइए नेक्स्ट रील्स को देखते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में अपना विश्लेषण तो करेंगे, ठीक है। तो लास्ट और 10th रील्स ये है कि भाई ये सबसे खतरनाक है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये ध्यान से सुनो। वैसे वीडियो इंग्लिश में है लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको लास्ट में डिस्क्राइब करके बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले आप ये रील्स चलो प्ले करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। A topper is not a topper because of his memorization skills, but he becomes a topper because of creativity into his answers and analytical understanding about the topic. And examinations channelize your creativity. It trains your brain to handle pressure. We must not forget that valuable diamond. यहाँ पे जो एक बहन है ना, वो बोल रही है कि एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है। और एक टॉपर नहीं होता, वो रटता नहीं है भाई, वो दिमाग से विजुअलाइज करता है, मतलब चीज़ों को एक मतलब फिल्म की तरह जो है अंदर में वो प्ले करता रहता है। जैसे कि आप सोचो कि मूवीज जैसे कि आप देख रहे हो, तो शुरू में जो सीन आया, फिर उस तरह से आपको ले करके आपके अटेंशन को एकदम बनाया हुआ है स्मूथ, आपको कहीं टूटने नहीं दे रहा है। उसी तरह से ये दिमाग होता है ना, उसके अंदर आपको मैं बोल रहा हूँ, चलो आप एक चीज़ इमेजिन करो, चलो एक पेड़ इमेजिन करो और पेड़ पे एक चिड़िया बैठा हुआ है, चलो आप उसका आंख देखो, ये सब कंटिन्यू आप इमेजिन करो। और उसका आंख देख लिया, आप चलो उसके पैर देखो, पैर देख लिया, चलो और देखो पैर पर आम इधर उधर लटका हुआ है, ये सब आंख बंद करके आपको इमेजिन करना है, आपको दिख जाएगा, वो सब अंदर में दिख जाएगा। तो उसी तरह से आपको जो पढ़ रहे हो ना, उसको इमेजिन करना पड़ता है, दिमाग के अंदर विजुअलाइज करना पड़ता है। क्रिएटिविटी मतलब आप लिख करके पढ़ो, आपको जिस तरह से समझ में आता है उस तरह से पढ़ो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
under pressure, and even the professionals working in creative fields work under deadlines. Examinations are like SIP, systematic investment plans of your career. Yes, every month you keep on adding to your knowledge, channelize it through examinations, and by the end of the term you're abundantly rich with knowledge, analytical and reasoning skills, time management and pressure. टाइम मैनेजमेंट, अगर आप एग्जाम बैठते हो और एग्जाम 3 घंटे की है लेकिन आप बैठ जाते हो, आपको 3 घंटे में नहीं होती है, आप 3 घंटा से ज़्यादा जा रहा है और आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं फिर भी आपका टाइम लॉस हो जा रहा है और आप पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो इस तरह से आप एग्जाम को खो दोगे और आपका पूरा क्वेश्चन भी नहीं बनेगा और आप घर पे आओगे जब रिजल्ट आएगा तो आप बोलोगे सबको कि भाई मेरे को सवाल आता था लेकिन मैं बना नहीं पाया। यहीं पे टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होता है जो कि आपको सीखना पड़ता है। पेन को फास्ट चलाना पड़ता है, दिमाग को आपको प्रैक्टिस कराना पड़ता है ताकि वो फास्ट चले, और यहीं पे टाइम मैनेजमेंट इस तरह से आपको मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना सकता हूँ। वैसे चलो आगे सुनते हैं। And pressure handling ability, and this is exactly what the motive of India's exam centric education system is, to prepare its students for the best. चलो मैं आपको एक चीज़ इसके बारे में बता देता हूँ। एक बहन है जो मतलब कि बता रही कि सर्वश्रेष्ठ छात्र कैसे होते हैं। वो रटते नहीं हैं, वो अपनी रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी और विश्लेषणात्मक मतलब एक ही चीज़ को यार वो समझते हैं, विस्तार से समझते हैं। विश्लेषणात्मक मतलब विस्तार से समझते हैं, हर चीज़ को लाइन बाई लाइन समझते हैं जब तक उसको समझ में नहीं आता जब तक वो आगे नहीं बता। और इसके मतलब ये नहीं कि पूरे दिन उसमें वेस्ट कर दो। हाँ ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम अगर आपको देना है समझ में आने के लिए तो आपको समझो। आजकल को बहुत सारा फायदा भाई, AI है, गूगल है, कहीं से पूछ सकते हो। टीचर्स नहीं है तो AI से पूछ लो भाई, बढ़िया समझा देता है। मैं भी काफ़ी चीज़ों को उससे समझता हूँ और AI की यूज नहीं करो तो काफ़ी पीछे ऐसे ही हो आप। तो एक हीरा को भी जैसे कि एक हीरा भी बढ़िया कब बनता है भाई, उसके अंदर काफ़ी प्रेशर, उसके अंदर नहीं, उसको बाहर से काफ़ी प्रेशर डाला जाता है तब जाके अत्यधिक दबाव में एक हीरा भी जो है बनता है। और भाई ये अभी तक का 10th मतलब जो ये 10th रील्स था, सर्वश्रेष्ठ रील्स था, ठीक है। परीक्षा के दबाव से भयभीत मत होइए, यहाँ पे लिखा हुआ है। विज्ञान कहता है कि कोयले जब तक अत्यधिक दबाव से नहीं गुजरता तब तक ही वह हीरा नहीं बनता। यह कठिन समस्या तोड़ने के लिए नहीं बल्कि चमकाने के लिए आया है। हाँ मतलब अगर आपको ज़्यादा समस्या हो रही है पढ़ने में समझने में तो कहीं ना कहीं आप सही ट्रैक पे हो, क्योंकि परेशानी उसको नहीं होगी जो भाई पढ़ाई नहीं कर रहा है। जो पढ़ाई नहीं कर रहा है उसको बिल्कुल पता भी नहीं है कि आगे परेशानी भी समझ में भी नहीं आता। अगर आपको समझ में नहीं आता, आपको आपका बातों आपको याद नहीं होता, अगर आप पढ़ रहे सवाल नहीं बनता तो आप पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब कि आप मेहनत कर रहे हो, आप सही ट्रैक पे हो। लेकिन जो पढ़ नहीं रहा जिसको ये भी नहीं पता कि क्वेश्चन भी हार्ड होते हैं, समझ रहे हो ना। तो चलो आज यही तो 10 रील्स था और एक रील्स और है, मैं उसको अभी दिखाता हूँ लास्ट में, बोनस पॉइंट रहेगा। ये वीडियो जब खत्म होने पे आएगी तो वो चलेगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे 10 रील्स था और आपने सीखा। एक वीडियो में आपको टॉपर ने बताया कि कैसे क्रिएटिविटी और विश्लेषणात्मकता से जो है आपको पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरा है भाई एक वृद्ध व्यक्ति ने जैसे कि बताया था, आराम मीठा लगता है पर ये सपने को मार देता है, वो सब आपको याद होगा। तो सही बात है, इसको भी आप ध्यान रखिए। और शाहरुख खान वाला वो कोई मतलब चांदी की चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए थे इस तरह से बोल रहे हैं भाई, तो उनको भी अपने जीरो से अपने दम पे शुरू करना पड़ा था। मैं एक बार जो है यहाँ पे समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको अपना विरासत खुद बनाना पड़ेगा। अगर और ये सच में आप जब बना लोगे तो लास्ट में आपको महसूस होगा, जब आप ये सब चीज़ हासिल कर लोगे तो आपको अपना ऊपर गर्व होगा और काफ़ी कॉन्फिडेंस से बढ़ चुका होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। चलो और आगे मैं बताता हूँ। इतना कमजोर मत देखो कि यार आपको कोई दबा दे। ये भी बात है, बहाना छोड़ो, अनुशासन लाओ। बहाना छोड़ो मतलब ये मत बोलो कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा वो नहीं कर पाऊंगा, तो बहाना छोड़ो, अनुशासन लाओ। उसके बाद क्या है, अगर आप गिरते हो मतलब मान लो आपका पढ़ाई आज करने का मन नहीं करा, कोई सवाल आपको हार्ड लग गया, आप गिर जाते हो तो उठकर बैठो यार, तुरंत उठ जाओ। आज नहीं तो कल उठो। अगर आपको आज मैथ भारी लग गया तो फिर से आप जो है आपको मैथ आज भारी लगा, सॉरी चश्मा निकल लिया, तो आपको क्या करना, हिंदी लेकर पढ़ो भाई, ईजी। अगर आपको हार्ड लगता है तो ईजी की ओर चले जाओ, समझे। और जब आप ईजी पढ़ रहे हो तो हार्ड की ओर भी जाया करो, ताकि आप अक्सर आसान चीज़ लोग पढ़ लेता है। एक स्टूडेंट है उसको मैं बार बार देखता हूँ हिंदी पढ़ता रहता है, तो और विषय कहा कि भाई साइंस मैथ ये सब, तो ये सब चीज़ भी है। तो बार बार गिरकर खड़े होने वाला ताकत एक स्टूडेंट के अंदर होना ही चाहिए। और सदैव अपने जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। मतलब अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो आप डेली का लक्ष्य रखो। अभी आप क्या करो, पढ़ाई करो तो आपको डेली का लक्ष्य रखना है, अगले दिन मुझे ये सब चीज़ करना है, और कॉपी पर लिखो कि आज मुझे टोटल दिन में कितना करना है, उसको लिख कर रखो और उसको पूरा करो, टिक मारो उसमें। और लास्ट में देखो रात को कि यार आपने पूरा किया या नहीं किया, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा लक्ष्य मत बनाओ। अगर आप 4 घंटे पढ़ सकते हो तो 2 घंटा का बनाओ, ठीक है। धीरे धीरे उसको बढ़ा लेना। तो लक्ष्य होना जरूरी है। अगर आपको लंबा लक्ष्य पता नहीं चला कि मैं जिंदगी में क्या करूँगा, तो ये छोटा लक्ष्य बना लो। वीडियो आधा घंटा का हो गया है शूट करते करते। चलो जो भी हो, चलो। और उसके बाद एक रील्स और था जिसमें बताया गया था डिग्री। अब आजकल उसका मायने नहीं है, स्किल का है। मतलब डिग्री का वैल्यू है भाई, लेकिन उससे ज़्यादा स्किल का है, ये बात है। ऐसा लगाया बैठा होता है तो भाई सच में अगर आप कुछ नहीं करते हो, अगर हम भी नहीं करते, कोई भी कुछ नहीं करता, तो उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो आपको मेहनत कम करना ही पड़ेगा। तो आगे क्या है, हाँ नकारात्मक विचार से बचो यार, दिमाग में पढ़ाई करने दौरान। और आजकल तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मोबाइल, तो भाई ये सब चीज़ से बचना काफ़ी ज़रूरी है। और
कम ये उम्मीदें कम रखो यार, काम ज़्यादा करो, उम्मीद कम रखो। ये मत सोचो कि मैं यार 450 नंबर लाऊंगा, ये मत सोचो कि मैं इस मंथ में इतना कमा लूंगा, ये सब आपका नहीं है। आप जितना मेहनत कर सको करो। कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, ना कि फल पर। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था 3, 6, 9 का नियम। समझ में आ रहा है ना? सुबह 3 बार अपने जो गोल है उसको लिखो, मतलब आपकी जो इच्छा है उसको 3 बार लिखो, और दोपहर में 1 से, भैया ने बताया था 1 से 3 बजे के बीच में आपको 6 बार लिखना है, रात को 9 बार लिखना है। मैं कल ट्राई करता हूँ। आज तो मैं वीडियो शूट कर लिया हूँ तो आज नहीं कर पाया। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। और कैसा लगा ये रील्स कमेंट करके बताना, और लास्ट में एक रील्स जो है बोनस वाला ये देख लो, और कमेंट करके आप बता देना जरूर, ठीक है। और जो भी लिंक है वीडियो का मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, और ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भैया को मेंशन कर दूँ, जिसको मैंने आपको दिखाया है। इससे होगा कि आप उनके चैनल को एक्सेस कर सकते हो। चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आपके मन में कोई डाउट या सवाल हो कमेंट में लिख देना, ठीक है। और कोई भी डाउट पूछ सकते हो, लास्ट वाला रील्स देखकर बताओ। चलो। शरीर की ताकत सीमित है, पर आत्मा की शक्ति असीमित। जो आत्मा से जुड़ता है वो कभी हारता नहीं। शरीर रोगी हो सकता है, पर आत्मा अजय है। आत्मा की शक्ति को पहचानो, यही तुम्हें अमर बनाती है।